नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो मन बार बार भटकता है। मन को एकाग्र कैसे करें, कौन सा मंत्र है, कौन सा प्रयोग है जिससे कि मन भटके नहीं, क्योंकि मन भटकेगा तो पूजा पाठ साधना सफल नहीं होगी। क्योंकि पूजा पाठ साधना सफल करने के लिए मन का एकाग्र होना अनिवार्य है। पूर्ण एकाग्रता के साथ मनन चिंतन करते हुए, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जब हम किसी प्रयोग को करते हैं, मंत्र जाप को करते हैं, तो निश्चित वो पूर्णता की तरफ बढ़ जाता है। परंतु यदि हमारा मन बार बार भटक रहा है, मन अनावश्यक चीजों में जा रहा है, या कई बार तो मन काम वासना की तरफ चला जाता है, तो ऐसे में पूजा पाठ मंत्र जाप कैसे सफल होगा। और आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है कि जब हम आसन पर बैठें, उस मंत्र जाप को करके बैठे, मात्र एक बार उस मंत्र का जप करना है, आसन पर विराजमान होना है। 7 दिन जब आप लगातार इस प्रयोग को करेंगे, उसके बाद आपका मन स्वतः ही एकाग्र होने लगेगा, मन लगने लगेगा, पूजा में ध्यान लगने लगेगा, मन भटकना बंद हो जाएगा। वैसे तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, बिना सिद्ध किए ही प्रयोग किया जा सकता है, परंतु हर बार और बार बार एक बात बोलता हूं कि मंत्र चाहे स्वयं सिद्ध ही क्यों ना हो, परंतु थोड़ा सा विधान अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे कि बताया, मात्र एक बार भी यदि करते हैं तो भी लाभ देता है। 7 दिनों तक करने से निश्चित इसका लाभ प्राप्त होता है। तो अच्छा होगा किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में किसी एक दिन इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप कर लिया जाए। संभव हो तो शिव मंदिर में, अन्यथा घर में ही व्यवस्था बना लीजिए, वहां 1 माला का जप कीजिए, और उसके बाद फिर इस मंत्र का जब आप प्रयोग करेंगे और फिर जब आप पूजा पाठ करेंगे, तो निश्चित आपका ध्यान लगेगा, मन लगेगा और आपकी पूजा पाठ सफल होने लगेगी। प्रिय दर्शकों, एक बात का और ध्यान रखना, ये बात पूर्व में भी मैंने अनेक बार बताई हुई है कि अपनी जप की माला और आसन दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाता, दूसरे को दिया नहीं जाता। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जिस आसन पर बैठ करके आप पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आप पूजा करके उठ गए, बच्चे उसी आसन पर बैठ करके पूजा कर रहे, इससे भी पूजा का फल क्षीण हो जाता है। इसलिए आसन और माला सबकी अलग होनी चाहिए। इसलिए एक ही आसन, एक ही माला का प्रयोग जप काल में नहीं करना चाहिए, खासकर उस परिप्रेक्ष्य में जब हम किसी कामना सिद्धि को लेकर मंत्र जाप कर रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, अपनी माला और आसन शेयर नहीं करना। तो चलिए जानते हैं आज के प्रयोग विधि को। सबसे पहले बात करेंगे सामग्री। सामान्य सी पूजन सामग्री यथाविधि यथाशक्ति जो भी है वो लेकर के भगवान शंकर के मंदिर चले जाइए। एक ही माला का जप करना है। संभव हो भगवान शंकर के मंदिर में, या फिर गोरखनाथ जी का धूना हो, कोई शक्तिपीठ हो, वहां जाइए, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। पूजन सामग्री में जो आपकी इच्छा हो, जो बन सके, जो ले जा सके वो ले जाइएगा। लेकिन नैवेद्य के तौर पर या तो आपको चूरमे का नैवेद्य लेकर के जाना है, या फिर खीर का नैवेद्य लेकर के जाना है। दोनों में से जो भी व्यवस्था आपकी बने वो नैवेद्य लेकर के अवश्य जाइए। दोनों ही स्थान पर जा सकते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में भी या फिर गुरु गोरखनाथ जी के धूने पर भी। वहां चले जाइए, पूर्वाभिमुख होकर के आसन लगा करके बैठ जाइए। आसन और माला अपनी घर से लेकर के जाइएगा यदि किसी शक्तिपीठ या शिव मंदिर में जा रहे हैं। अन्यथा घर में कर रहे हैं तो भगवान शंकर के मंदिर में यथा विधि यथा योग्य जैसा भी हो आप पूजन करके आइए, और नैवेद्य अर्पित करके निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं इस मंत्र का जप करने जा रहा हूं, मेरे लिए फलदायी हो, ग्राह्य हो और हर प्रकार से मुझे लाभ दे। जो मेरा मन भटकता है, मेरी साधनाएं सफल नहीं होती है, उसमें मुझे सफलता मिले, मन का भटकना बंद हो जाए। ऐसा सामान्य सा हृदय से निवेदन करना है और निवेदन करके भोग अर्पित करके चले आना है। यदि वहीं बैठकर जप कर रहे हैं, पूजन विधान के बाद आपको जप करना है और उस जप के बाद आपको भोग अर्पित करना है। यदि घर में कर रहे हैं तो घर में भी पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले सामान्य से शुद्धि आचमन कीजिएगा, थोड़ा जल दाहिने हाथ में लीजिए, अपने ऊपर सामग्री के ऊपर जल छिड़किए। उसके बाद में एक दीपक कर्म साक्षी के रूप में प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है कि मैं इस मंत्र का जप सर्व प्रकार से साधना में उन्नति के लिए, सफलता के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए, मन ना भटके उसके लिए मैं ये आसन सिद्धि मंत्र का जप कर रहा हूँ। मेरे लिए ये मंत्र ग्राह्य हो, सफलतादायक हो और मुझे ये मंत्र सिद्ध हो। ऐसा बोल करके दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल जो संकल्प के लिए लिया है वो किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन सब का पूजन करना है।
शिव शक्ति का पूजन करना है, सामान्य सा भैरव जी का पूजन करना है। जैसे बताया जितनी सामग्री हो जो भी हो, अन्यथा कुछ भी नहीं है तो मात्र अक्षत लीजिए हल्दी से या कुमकुम से रंगे हुए और उन्हें देवता का ध्यान करके छोड़ते चलिए, इतना भी पर्याप्त होगा, क्योंकि मूल तो हमें मंत्र का जप करना है। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में एक माला गुरु मंत्र की, एक माला गणेश मंत्र की। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी आप सरलता और सहजता से बोल सके उस एक मंत्र का गणेश मंत्र के रूप में आपको एक माला का जप करना है। बात यदि करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा ली है तो उसी अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा एक माला का, अन्यथा भगवान शिव को या गुरु गोरखनाथ जी के ही मंत्र ओम गुरु गोरखनाथाय नमः या ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिएगा। जब आपका गणेश गुरु मंत्र पूर्ण हो जाए उसके बाद आज का जो मंत्र है उसका जप कर लीजिएगा। यदि करना चाहे तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लीजिए। 11 बार जप में कोई समय भी नहीं लगेगा, परंतु आवश्यक विशेष नहीं है। उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। जप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि इस मंत्र का आपको नित्य प्रति पूजा पर बैठने से पहले प्रयोग करना है, इसलिए मंत्र तो वैसे भी कंठस्थ हो जाना चाहिए। और बार बार बोलता हूं कि जब भी कोई साधना करे, मंत्र जाप करे, मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ करे, उसके बाद जप करे। इससे ध्यान भी लगेगा, मन भी लगेगा और बार बार दाएं बाएं देखना भी नहीं पड़ेगा कि मंत्र में क्या लिखा हुआ है। तो मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, आसन पूजू सिंहासन पूजू, पूजू गुरु के पाँव, 5 भूत आज्ञा दो तो लागू गुरु के पाँव, मन मारे मिट्टी करूं, करूं मैं चकनाचूर, 5 भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। एक बार पुनः बता देता हूं। ओम नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, आसन पूजू सिंहासन पूजू, पूजू गुरु के पाँव, 5 भूत आज्ञा दो तो लागू गुरु के पाँव, मन मारे मिट्टी करूं, करूं चकनाचूर, 5 भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। अत्यंत सरल मंत्र है। इस मंत्र का 1 माला का, 5 माला का, 7 माला का, जितना आप चाहें उतना जप कीजिए। जप के बाद में शिव शक्ति की या गुरु गोरखनाथ जी की आरती कीजिए। आरती के बाद में नैवेद्य अर्पित कीजिए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। फिर नित्य इस मंत्र का जब भी पूजन करें, आसन बिछाए, आसन बिछा करके इस मंत्र का 1 बार जप करें, 5 बार करें, आपकी इच्छा है 1 बार ही पर्याप्त है, और उसके बाद आसन पर फूंक मार दे। उसके बाद आसन पर विराजमान हो जाए और फिर अपने मंत्र जाप पूजा पाठ इत्यादि करें। 7 दिनों के प्रयोग से ही आपको प्रभाव दृष्टिगोचर हो जाएगा। मन एकाग्र होने लगेगा, शांत होने लगेगा, मन भटकने से बच जाएगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग है और अत्यंत आवश्यक प्रत्येक साधक के लिए ये मंत्र है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रही, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।